श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, राधा नाम जप करने से जीवन में बदलाव होकर रहेगा। कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी, जब नाम जप करते हैं तो मन में गलत विचार आते हैं, गंदे गंदे सपने आते हैं जो कि जिनके बारे में हम कभी सोचते भी नहीं। मन बेचैन हो जाता है, जप में मन नहीं लगता। इसलिए दास उनसे यही कहना चाहता है कि आपका काम है केवल नाम जप करना, जितना हो सके उतना ज़्यादा। जब आप नाम जप करते हैं तो जन्म जन्म से जो विकार आपके अंदर बैठे हैं वो बाहर निकलने लगते हैं, जिसके कारण हमारा मन बेचैन हो जाता है। नाम करते रहने से कुछ समय के बाद यह सब अपने आप ही शांत हो जाता है। आप ऐसे समझिए कि अगर यह दास पूछता है आपसे कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो सबसे पहले क्या बाहर आया था, तो आपका जवाब होगा कि विष, जिसे भगवान शिव शंकर ने पान करके अपने गले में धारण कर लिया था, तभी से उनका नाम नीलकंठ हो गया था। उसी तरह जब हम भगवान का पावन नाम का सहारा लेकर अपना मंथन शुरू करते हैं तो हमारे अंदर जो जन्म जन्म से विकार बैठे हुए हैं उनमें खलबली शुरू हो जाती है और वो बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। इसके लिए घबराना नहीं है। जब तक विकार बाहर नहीं निकलेंगे तब तक अंदर बैठे भगवान के दर्शन आपको कैसे होंगे। इसलिए यह दास कहता है कि आपका काम निरंतर नाम जप करना है। मन के अंदर उठने वाले सभी संशयों पर विराम लगाकर नाम जप पर ध्यान दें। जितना नाम जप करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। राधा नाम जपने से किशोरी जी की कृपा अपने आप ही आप पर होने लग जाती है। आज जो कथा यह दास आपको सुनाने जा रहा है वह कार्तिक जी ने भेजी है, जिसे सुनकर आपको पता चल जाएगा कि राधा रानी हर प्रकार से आपकी मदद करती है। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। उससे पहले जिन लोगों ने अच्युत प्रभात यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहें। इसी के साथ अगर आपको राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथाओं का आनंद लेना है तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। कार्तिक जी ने बताया, गुरुदेव, आप जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है। जब राधा नाम जप के लोगों के अनुभवों को बताकर उनके मन में राधा नाम के प्रति उनके प्रेम को जागृत करने का कार्य कर रहे हैं, जिससे वह राधा रानी की कृपा के हकदार बन जा रहे हैं। गुरुजी, हमारे बहुत से महापुरुषों ने, संतों ने नाम जप की महिमा को बताया है कि इस कलिकाल में नाम जप के सिवा ऐसा कोई साधन नहीं जिससे प्रभु को पाया जा सके। इस कलिकाल में लाखों बुराई हैं, लेकिन एक ऐसा गुण है जो कि इसे सभी युगों में सर्वश्रेष्ठ बना देता है, और वो है कलयुग केवल नाम आधारा। जिसने नाम जप करना शुरू कर दिया उसके लिए सभी कुछ मुमकिन हो जाता है। मानव तन का एकमात्र लक्ष्य केवल भगवत प्राप्ति है, वह इस नाम जप से ही संभव हो जाता है। यह प्रेमानंद जी महाराज भी यही बात करते हैं। गुरुजी, उनकी प्रेरणा से मैंने राधा नाम का सहारा लिया, जिससे मुझे बहुत आनंद की प्राप्ति हुई। गुरुजी, मैं अपना वही अनुभव आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिस पर वीडियो बनाइएगा, जिससे नाम जाप करने को लोग प्रेरित हो सकें। गुरुजी, मेरा नाम कार्तिक है। मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 42 वर्ष की है, लेकिन मैं अविवाहित हूँ। मेरे माता पिता ने मेरा विवाह करवाने का प्रयास किया था, किंतु घोर मंगली होने के कारण कहीं मेरा विवाह नहीं हो सका, जिसके बाद मैंने भी आजीवन अविवाहित रहने का फैसला कर लिया था। अब मेरे माता पिता तो है नहीं, किंतु मैं अपने 2 भाइयों के साथ ही रहता हूँ। मैं एक कंपनी में काम करता हूँ। क्योंकि मैंने विवाह नहीं किया तो मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए छुट्टी लेकर मैं तीर्थ धाम दर्शन करने जाता रहता था। मेरे जीवन का एक क्या लक्ष्य है मुझे नहीं मालूम था। एक बार 2021 में अपने मित्र के साथ मैं श्री वृंदावन धाम गया। वहाँ सभी मंदिरों के दर्शन करने के बाद मुझे प्रेमानंद जी महाराज का सत्संग सुनने का सौभाग्य मिला। उनके प्रवचनों ने मुझको अंदर तक हिला कर रख दिया। मैं सोचने को मजबूर हो गया कि यह जीवन केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही मिला है, ना कि संसार के लिए। अब तक का मेरा जीवन बर्बाद हुआ है, मैं ये सोचने लगा। मुझे कोई सांसारिक जिम्मेदारी नहीं है, अतः मेरा तो पूरा ध्यान केवल नाम जप में ही लगना चाहिए। महाराज जी ने बताया था कि चाहे कुछ भी करो, लेकिन निरंतर नाम जप करते रहोगे तो किशोरी जी की कृपा अपने आप
होने लग जाएगी। मैंने वहीं बैठे बैठे सोच लिया कि अब यह जीवन राधा रानी को समर्पित कर दूंगा और निरंतर नाम जप करता रहूंगा। मुझे महाराज जी के प्रवचनों से बहुत प्रेरणा मिली। मैंने वहाँ से वापस आकर निरंतर नाम जप करना शुरू कर दिया। गुरुजी, मेरा निरंतर नाम जप चलता रहता था। कंपनी में काम करते करते भी नाम जप मेरा चलता रहता था। मैंने लोगों से मिलना बहुत कम कर दिया। मैंने सोचा कि लोगों से बात करने में समय बर्बाद होगा, मुझे केवल नाम जप करना है। गुरुजी, केवल 6 माह में मुझे राधा रानी के दिव्य दर्शन हुए। उसके बाद मुझे लगातार दिव्य दर्शन होते रहे। गुरुजी, आसन में बैठकर मैं घंटों नाम जप करता रहता था, जिससे मेरा ध्यान लग जाता था। जून 2023 की बात है। गुरुजी, मैं कंपनी से घर जा रहा था। नाम जप तो मेरा निरंतर चलता ही रहता था। मैं जिस टैक्सी में बैठा था, कुछ दूर चलने के बाद अचानक एक बस ने साइड काटने के चक्कर में टैक्सी में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि टैक्सी में बैठे सभी 5 लोग बुरी तरह से चोटिल हो गए। कुछ के हाथ और पैर भी टूट गए थे। मैं बेहोश हो गया था। उसी समय अचानक एक लड़की आई। उसने मेरे चेहरे पर पानी डाला तो मुझे होश आ गया। सामने वही लड़की खड़ी थी। यह सब तुरंत का तुरंत ही हुआ था। वह मेरे सामने खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। उसके बाद वह कहाँ चली गई पता नहीं। तब तक काफ़ी लोग एकत्र हो गए। मुझे कुछ नहीं हुआ था तो मैं घर आ गया। जब रात को मैं सोया तो वही लड़की स्वप्न में आई और मुझसे पूछ रही थी कि आप एकदम ठीक है ना। मैंने कहा हाँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं समझ गया कि यह कोई और नहीं, यह तो मेरी राधा रानी थी जो कि मुझे बचाने आई थी। उनके कारण मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं पूरी तरह से स्वस्थ रहा। मैं समझ गया मेरी राधा रानी हमेशा से मेरे साथ ही हैं। जब तक वह मेरे साथ है मैं सुरक्षित हूँ। अब तो हर सांस राधा नाम की ही हो गई। गुरुजी, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जिसने राधा नाम को अपना लिया तो राधा रानी की कृपा उस पर होकर रहेगी। यह मानव तन तो केवल भजन करने के लिए ही मिला है। जितना हो सके केवल नाम जप जीव को करना चाहिए। नाम जप से बढ़कर कुछ भी नहीं। राधा नाम का जप करने वाले के साथ राधा रानी स्वयं रहती हैं। राधे राधे। भाइयों बहनों, आपने देखा, जब आप राधा रानी को अपना मानकर निरंतर नाम जप करते हैं तो राधा रानी की कृपा आप पर सदा बनी रहती है। अतः जितना हो सके सांसारिक कार्य करते हुए निरंतर नाम जप करते रहें, जिस लिए इस संसार में आप आए हैं वह कार्य सिद्ध हो सके। आपको यदि यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। अगर आपके पास भी बांके बिहारी की कृपा, वृंदावन और राधा रानी से जुड़ी कोई सच्ची कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं। ईमेल और व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। राधे राधे।